क्या है और समाजवादी पार्टी का जो नया पोस्टर है, देखना यह होगा कि बीजेपी का उस पर क्या कुछ पलटवार आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिवाली के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग शहरों में जो हवा का EQI है वो बेहद खराब हो गया है। दिल्ली में देर रात EQI 400 के पार चला गया था, वहीं आज सुबह इसमें गिरावट देखी गई। अगर बात की जाए देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की, तो सबसे पहले बात होगी यूपी के 9 शहरों की, जहां हवा में जहर घुला दिखा। यूपी के संभल में AQI सबसे ज्यादा 388 दर्ज किया गया। वहीं पंजाब में केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन थी, लेकिन यहां भी हवा का जो स्तर है खासा अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में बैन के बावजूद कई जगह पटाखे बजाए गए, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि पहले के मुकाबले प्रदूषण में गिरावट आई है। कई हद तक प्रदूषण पर रोक लगा ली गई है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, उनसे खास बातचीत की है हमारे सहयोगी नवीन निशांत ने, वो आपको बातचीत सुनवाते हैं। राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 दर्ज किया गया है। बीते दिन के मुकाबले इसमें 30 अंकों की बढ़ोतरी नजर आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले साल के मुकाबले इस साल की तस्वीर कैसे देखते हैं आप राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर? नहीं, ये दिल्ली के सभी लोगों के सामूहिक परिणाम की सफलता है। जो अनुमान था कि दिल्ली का AQI दिवाली के अगले दिन 400 पार कर जाएगा, वो इसलिए था कि 4 दिन पहले 350 दिल्ली का AQI पहुंच गया था, लेकिन 350 के बाद आज केवल 360 है। ये जो मामूली बढ़ोतरी जो केवल हुई है, ये दिल्ली लोगों का सामूहिक प्रयास है। लोगों ने पटाखे जो है कम जलाए, लोगों जागरूकता बढ़ी है, और दिल्ली वालों ने मिल करके जो ये प्रयास किया, उसका परिणाम ये है कि आज हम गंभीर श्रेणी में जाने से पहले नियंत्रित कर पाए हैं प्रदूषण। इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सर, आतिशबाजी पे रोक थी दिल्ली NCR में, लेकिन कल भी कई जगह पटाखे चले। अगर पटाखे नहीं चलते तो स्थिति थोड़ी और बेहतर होती। कहाँ इन्फोर्समेंट में कमी हो गई या फिर सहयोग नहीं मिला पुलिस से? देखिए, मेरे ख्याल से बड़े पैमाने पर लोगों ने पटाखे दिल्ली में नहीं जलाए। दिल्ली के चारों तरफ पटाखे जले, उसका भी असर दिल्ली में आया है। दिल्ली में भी लोगों ने पटाखे, कुछ लोगों ने जलाए। हमें भरोसा है कि अगले साल तक हम उनको भी इस बात की तरफ, सोच की तरफ ले जाएंगे, दिल्ली वाले मिल करके, कि खुशियां मनाना जितना ज़रूरी है उतना ही लोगों की ज़िंदगी को बचाना ज़रूरी है। तो सकारात्मक दिशा में दिल्ली के अंदर ग्राफ आगे बढ़ रहा है, और हमारी उम्मीद है कि हम सब मिल करके इस बार जो थोड़ी कमी रह गई है उसको और पूरा करेंगे, और दिल्ली के अंदर जो है खुशियों वाली दिवाली मनाएंगे, लोगों की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे। सर, आज से आप लोग वाटर स्प्रिंकलिंग की एक इंटेंस ड्राइव शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ होगा इस ड्राइव में? देखिए, जैसा मैंने कहा कि दिवाली के अगले दिन जो खतरा था वो तो नियंत्रण में आया है, लेकिन अभी भी लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सरकार आज से अपने अभियान को और तेज कर रही है। पूरे दिल्ली के अंदर जो वाटर स्प्रिंकलिंग है उसका विशेष अभियान हम आज दिल्ली सचिवालय से उसको लॉन्च कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में इसको तेज किया जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली के लोगों से भी मेरा निवेदन है, आप भी जागरूक बने रहिए। कहीं भी आपके आसपास अगर दिखता है कि धूल उड़ रही है किसी सड़क पे, किसी कॉलोनी में, आप हमें ग्रीन दिल्ली ऐप पर फोटो खींच करके जरूर भेजिए। आपके आसपास कहीं भी आग जलती दिख रही है, उसका फोटो खींच करके ग्रीन दिल्ली ऐप पर हमें आप भेजें। साथ ही साथ आप जब गाड़ी लेकर के दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं, कम से कम रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। शुक्रिया बात करने के लिए। अपने कैमरे सहयोगी दिलीप दिलाई के साथ नवीन निशांत, इंडिया डेली, दिल्ली। बुलेटिन में